हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करो। तो बच्चों ये आपकी समीकरण है Mn4 माइनस आयन प्लस Fe2 प्लस आयन इक्वल टू Mn2 प्लस आयन प्लस Fe3 प्लस आयन। ठीक है, आप यहाँ पर H2O भी ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है, यानी अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस आयनिक समीकरण के दो अर्ध समीकरण बनाएंगे सेम परमाणु के बीच में कंबाइन करके। जैसे Mn से Mn के बीच में एक कॉम्बिनेशन होगा अर्ध समीकरण का, और दूसरा Fe से Fe के बीच में। तो पहला अर्ध समीकरण बनेगा बच्चों Mn4 माइनस आयन से Mn2 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा अर्ध समीकरण बच्चों बनेगा Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन के बीच में। अगर इधर MnO4 माइनस आयन में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +7 आएगी, और इधर आपका सिंगल मैग्नीज आपका है, तो इसके ऊपर जो आवेश है यही इसके ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। तो +7 से +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो प्रोसेस बच्चों होता है अपचयन का। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर Fe के ऊपर +2 आवेश है, इधर Fe के ऊपर +3 आवेश है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, यानी आवेश बढ़ रहा है। तो जब आवेश बढ़े या ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बच्चों वो प्रोसेस होता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो पहला स्टेप ये आपका इतना हो जाएगा, जिसमें दो अर्ध समीकरण बना के ये क्लियर करना है कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण हुआ और किस में अपचयन। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो पहला आपका अर्ध समीकरण था MnO4 माइनस आयन से Mn के बीच में। ठीक है, तो अगर इतना आपका अर्ध समीकरण था तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर मेन परमाणु बैलेंस करते हैं, या सभी परमाणु बैलेंस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं, बाकी जितने भी परमाणु हो उनको पहले बैलेंस करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ा जाए MnO4 माइनस आयन और Mn के बीच में, तो आपका Mn मिलेगा। ठीक है, जिसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो Mn इधर एक है, इधर एक है, मतलब ऑलरेडी सिमिलर है। अब अगर देखा जाए तो MnO4 माइनस आयन में 4 ऑक्सीजन है और इधर नहीं थे, तो अब हम लोगों ने क्या करा कि इधर 4H2O ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे कि अभिक्रिया की दाहिनी तरफ 4 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, तो जिधर आपके ऑक्सीजन कम है उधर जोड़े जाएंगे। तो जैसे इधर 4 ऑक्सीजन थे अभिक्रिया के बाईं ओर, और दाहिनी ओर नहीं थे, क्योंकि पहले Mn2 प्लस आयन केवल था, तो इधर 4H2 जोड़ने से आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब हमने आवश्यकता अनुसार H2 के अणु जोड़े, तो यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन बढ़ गए, है ना, 4H2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर H+ जोड़ा जाएगा, वो भी मतलब उधर जहाँ पर आपके हाइड्रोजन नहीं है, यानी अभिक्रिया के बाईं ओर नहीं थे। तो हमने क्या करा, 8H+ जोड़ दिया। तो अब अभिक्रिया के बाईं ओर भी 8H+ जोड़ने से हाइड्रोजन सिमिलर हो गए, यानी 8 इधर है तो 8 इधर। ठीक है, अब इसके बाद में आवेश बैलेंस किया जाएगा। देखो प्लस का 8 है और माइनस का 1 है, तो प्लस के 8 में माइनस 1 कम कर दो, प्लस का 7 बचा। इधर देखो प्लस का 2 था। ठीक है, तो आवेश बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हमें बाईं तरफ जोड़ना पड़ेगा। अपचयन प्रक्रिया में आवेश को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं वो अपक्रिया के बाईं ओर जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे तो 7 में से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 प्लस का आवेश इधर बच जाएगा। ऑलरेडी अपक्रिया के दाहिने ओर प्लस का 2 आवेश है। इस तरीके से ये आपका अर्ध समीकरण पहला वाला बैलेंस हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये आपका दूसरा अर्ध समीकरण जो Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन के बीच में, इसमें देखो Fe ऑलरेडी सिमिलर है, बाकी और कोई परमाणु है नहीं, तो कोई मतलब नहीं। अब आवेश बैलेंस करना है, तो इधर देखो प्लस का 2 आवेश, इधर प्लस का 3। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे, तो यहाँ का एक आवेश कट जाएगा, तो +2 आवेश है, इधर ऑलरेडी +2 आवेश है, सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपके समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को जोड़ना है। और जोड़ने से पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन सिमिलर करने हैं। इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने से क्या होगा कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे समीकरण 3 को 1 से गुणा किया जाए, और समीकरण ये आपका जो 4 है इसको 5 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, फिर अगले स्टेप में ये आपका जो समीकरण 3 है इसको 1 से गुणा किया तो वो तो वैसे ही आ जाएगी, और समीकरण 4 को 5 से गुणा किया तो यहाँ 5Fe2 प्लस आयन हो गया, और इधर आपका 5Fe3 प्लस आयन हो गया, और यहाँ पर 5 से गुणा होने के बाद में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन दोनों अर्ध समीकरणों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी फिर हम दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ के लिखेंगे। तो MnO4 माइनस आयन और फिर Fe2 प्लस आयन प्लस 8H प्लस आयन इक्वल टू Mn2 प्लस आयन प्लस Fe3 प्लस आयन प्लस 4H2। तो इस तरीके से ये आपकी संतुलित आयनिक समीकरण लास्ट में मिल जाएगी। तो आसानी से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।